हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट से हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी क्रिस्टल में शॉर्टकी दोष होने का कारण बताएं। तो हमने कल जब शॉर्टकी दोष पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जब केटायन और एनायन मतलब कि प्लस और माइनस जब दोनों अपना स्थान छोड़कर अंतरकाशीय स्थान प्राप्त कर लेते हैं तो उसमें शॉर्टकी दोष उत्पन्न होता है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, केटायन और एनायन के पेयर। हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, ब्रैग समीकरण होता है। मतलब ब्रैग समीकरण क्या होता है। तो कल हमने बताया था कि ब्रैग समीकरण आपका 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि आखिर ब्रैग समीकरण होता क्या है। तो इसका इक्वेशन 1 नंबर में लगातार पूछता है, तो ये याद रखिएगा, n लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है हमेशा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगहों की प्रतिशत मात्रा होती है। तो आप लोग को हमने कल बताया होगा कि बीसीसी इकाई सेल में संकुलन क्षमता कितनी होती है। तो जितनी होती है इसका मतलब कि उतना तो कवर है, मुक्त कितना है। तो 100% में से उसको काटा दीजिएगा तो आपका मुक्त निकल जाएगा। तो इसमें मुक्त कितनी होती है, 32%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एसएससी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। कल हमने बताया होगा एसएससी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 1 होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, एनायन वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं। तो आप ये याद कर लीजिएगा, एनायन वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ सेंटर बोलते हैं। एफ के अंदर हिंदी में ही बोलते हैं। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि ताप में 7 नंबर क्वेश्चन है, ताप में वृद्धि के साथ किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है। सुचालक मतलब धातु। ताप में वृद्धि के साथ हम लोग को सुचालक धातु में कमी आती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकी दोष के कारण घनत्व में परिवर्तन होता है। जब आपने पढ़ा होगा शॉर्टकी दोष, मान लीजिए शॉर्टकी दोष में क्या होता है, आपका प्लस और माइनस चार्ज दोनों अपना स्थान छोड़ के अंतरकाशीय स्थान प्राप्त कर लेता है तो घनत्व तो अपरूपी घटेगा ना, इसलिए इसमें घनत्व घट जाता है। ये याद रखिएगा, हमेशा पूछता है शॉर्टकी दोष के कारण घनत्व में परिवर्तन होता है तो घट जाता है। दूसरा है हम लोग का, NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है। यह भी परीक्षा में कई बार पूछ चुका है क्लास 12 के कि NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है। याद रहे, NaCl क्रिस्टल की संरचना फलक केंद्रित होती है। अगला है, किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है। यह भी सवाल हम लोगों का कई बार पूछ चुका है कि किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो ऑर्थोरम्बिक क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, क्रिस्टल में सीमित पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान किसका होता है। अगर आप ठीक से देखे होंगे एसएससी का संकुलन क्षमता हमने बताया होगा तो उसका बहुत कम होगा संकुलन क्षमता। इसका मतलब क्या है, उसमें जो खाली स्थान होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। इसलिए क्रिस्टल में सीमित पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान जो होता है वो एसएससी होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट शेल। आप लोग इसका संकुलन क्षमता भी याद कर लीजिएगा, एसएससी का, एफएफसीसी का और बीसीसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकल डिफेक्ट में इंडस्ट्रियल प्लेस में क्या पहुंचता है। आप लोग अगर फ्रैंकल डिफेक्ट से ठीक से पढ़े होंगे तो उसमें आप देखे होंगे केटायन अपना स्थान छोड़ के अंतरकाशीय स्थान प्राप्त कर लेता है। और शॉर्टकी में क्या होता है, शॉर्टकी में केटायन और एनायन दोनों अपना स्थान छोड़ के अंतरकाशीय स्थान प्राप्त कर लेते हैं। तब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ताप वृद्धि के साथ किसकी संख्या में वृद्धि होती है। ये याद रहे आप लोगों को, ताप वृद्धि के साथ समन्वय संख्या में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्या है, किस क्रिस्टल में शॉर्टकी तथा फ्रैंकल दोष दोनों पाए जाते हैं। हमने कल भी आप लोगों को बताया था कि यह सवाल कई बार पूछ चुका है एग्जाम में कि किस क्रिस्टल में, या फिर कोई एग्जाम्पल दीजिए जिसमें फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष दोनों पाए जाते हैं। सवाल बदल देगा बट बात यही रहेगा। याद रहे, AgBr एक ऐसा एग्जाम्पल है जो फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, FCC जालक में कितने जालक होते हैं। यहाँ पे चालक लिखा गया है, इसको आप लोग चेंज कर लीजिएगा। ये चालक यहाँ पे जालक होगा, कितने होते हैं, 4।
चलिए नेक्स्ट हम लोग का होता है किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है। तो इतना याद रहे, पोटेशियम की समन्वय संख्या 8 होती है। यह भी सवाल कई बार एग्जाम में पूछ चुका है आप लोगों को। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, SCC एकक सेल में संकुलन क्षमता कितनी होती है? 52%। कितनी होती है? 52%। यह बात तो आप लोग याद ही रखिएगा। जैसे SSC, BCC, FCC का संकुलन क्षमता आप लोग याद कर लीजिएगा। यूँ तो खाली स्थान पूछेगा उन लोगों का, नहीं तो भरा हुआ, तो आप लोगों को याद रहेगा, तो आप लोगों को लगभग 5-6 क्वेश्चन तो क्लियर हो ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुलक की समन्वय संख्या कितनी होती है? तो याद रहे, बहुलक की समन्वय संख्या 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे गलती हुआ है, यहाँ पे होगा आप लोगों को C6H6, इसको आप लोग बदल लीजिएगा, ठीक है, मतलब कि इसका बेंजीन होता है। C6H6 कैसा बताते हैं, इसे आप लोग बदल दीजिएगा, ये 6 छोटा होगा। 1 मिनट में कर ही देता हूँ। अब देखिए C6H6 कैसा पदार्थ है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। C6H6 एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, NaCl का जालक कैसा होता है? तो आप लोग NaCl का जालक कैसा होता है, ये आपका क्वाड्रिलेटरल होता है, मतलब कि चतुष्फलकीय होता है। यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, 1 मिनट, हाँ तो समझिए NaCl का जालक कैसा होता है, तो आपका NaCl का जालक अष्टफलकीय होता है। ये याद रखिए कि एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जालक में किस जालक की व्यवस्था है AB पाई जाती है? ये मैंने आपको कल भी बताया था कि जालक में किस जालक की व्यवस्था AB पाई जाती है। जब मैंने सब्जेक्टिव कराया था तो उसमें बताया था HCP, हेक्टागोनल क्लोज पैकिंग, इसकी कैसी पाई जाती है? AB इसकी लगभग संरचना पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन सवाल बहुत बार पूछ चुका है आप लोगों के एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा कैसा पदार्थ है? इस क्वेश्चन को तो आप लोग याद ही रखिएगा, हीरा कैसा पदार्थ है? तो हीरा नेटवर्क सॉलिड होता है, ठीक है, नेटवर्क, जैसा कि इसका बहुत ही मजबूत बंध होता है, इसलिए इसे नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी आप लोगों का हीरा कैसा पदार्थ है, लगभग बहुत बार पूछ चुका है आप लोगों के 12th के एग्जाम में। एक बार मैग्नेट कितने के बराबर होता है? तो ये याद रखिए 9.27 × 10⁻24 मीटर स्क्वायर इसका मान होता है। ये आप लोगों को याद रहे, ये भी सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।